नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोचिंग सेंटर्स पर गिरी गाज की करेंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत का मामला गर्मा गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। इस घटना के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर भी एक्शन मोड में आ गया है। हादसे के बाद नींद से जागे जिम्मेदार। वहाँ फायर एनओसी नहीं मिली, वहाँ कक्षाएं जो है 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ स्पेस बहुत कम है। इसके साथ में वो बिल्डिंग परमिशन भी नहीं दिखा रहे थे। हाथ लगाते ही गड़बड़ियों की मिली भरमार। गुरु कृपा और कलाम कोचिंग पर ताला। सुरक्षा के इंतजाम में निकला गड़बड़ झाला। जयपुर में सरकार और प्रशासन ने 2 दिन पहले ही कोचिंग और लाइब्रेरी के भवनों की सुरक्षा की जांच के आदेश दिए, लेकिन जब न्यूज 18 राजस्थान की टीम कोचिंग वाले इलाके में पहुंची तो हालात चौंकाने वाले थे। तो शायद आपको अंदाजा हुआ कि कितने बच्चे एक कोचिंग सिटिंग में बैठे हुए हैं एक साथ बिना किसी सुरक्षा मानकों के। सबको यहाँ पर बिठाया हुआ है और कोई पैरामीटर ही नहीं है। कितने बच्चों का बैच है, कितनी क्लास है, सुरक्षा के क्या मानक है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा देख करके अब बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया है और जिस तरह की सिचुएशन है उसमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीचे कुंडी लगा करके रोकने की कोशिश क्यों की जाती। मेयर दिन में करीब 2 बजे सबसे पहले गोपालपुरा बाईपास स्थित गुरु कृपा कोचिंग सेंटर पहुंची। यहां उन्होंने मैनेजमेंट से फायर एनओसी दिखाने और बिल्डिंग में लगे फायर उपकरण चेक कराने के निर्देश दिए। मौके पर फायर एनओसी नहीं होने पर उन्होंने मानसरोवर जोन उपायुक्त और फायर उपायुक्त को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद शाम करीब 4 बजे गुरु कृपा कोचिंग पर ताला जड़ दिया गया। मेयर ने कोचिंग सेंटर में संचालित क्लासरूम का भी दौरा किया और क्लास में मौजूद बच्चों से मिलकर पढ़ाई लिखाई के लिए जान जोखिम में नहीं डालने की अपील की। जयपुर के गोपालपुरा की तंग गलियों में कोचिंग और लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही थी। देखो, बच्चों का ही भविष्य का ही सवाल है, तभी हमें अपन ये नहीं कि बच्चों के भविष्य के साथ अपन खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक ही छत पे 700 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। भगवान करे कभी ऐसा नहीं हो, कोई हादसा होता है तो कम से कम उनकी सुरक्षा अपने लिए सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। जी, उनके बैठने की व्यवस्था हो, उसको बाकायदा बैठने की व्यवस्था हो, कानून की पालना की जाए, स्पेस हो। दम घुटता है वहाँ पढ़ाई तो दूसरी बात है, वहाँ घुसते ही दम घुटता है तो बच्चे ऐसे में पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। मेयर ने बच्चों को निगम के बनाए नियमों की भी जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली की घटना का जिक्र करते हुए बच्चों से कहा, अगर उन्हें लगता है कि उनके कोचिंग सेंटर पर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा है तो इसकी शिकायत वो नगर निगम प्रशासन से कर सकते हैं। मेयर सौम्य गुर्जर ने बताया कि मुख्यालय लेवल पर विशेष कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही शहर का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। देर से ही सही, लेकिन शासन प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है। लेकिन एक जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है। करियर बनाने के लिए कोई अभिभावक अपने बच्चों की जान कैसे जोखिम में डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और बुलेटिन में अब बात धारीवाल को मिली सजा की करेंगे। विधानसभा में अपशब्द कहने के मामले में शांति धारीवाल ने माफी मांग ली है। इसके बाद स्पीकर ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए माफी दे दी है। साथ ही धारीवाल पर 2 दिन कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने पर भी रोक लगा दी गई। देखिए रिपोर्ट। माफी मांगो, सदन की तो बात बता रहा हूँ। क्या वो बात मत बताओ, आप सदन के आप खुद माफी मांग रहे हो, बताओ बात खत्म। चेयर के लिए ये कह दिया। करीब 4 दिन पहले सदन में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल सरकार को घेरने के लिए खड़े तो हुए, लेकिन सभापति के लिए उनके मुंह से निकले अपशब्द से वो और उनकी पार्टी दोनों घिर गए। 3 दिनों तक इस मामले को लेकर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। वहीं सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने इसकी निंदा की और माफी की मांग भी की, जिसको लेकर आखिरकार मंगलवार को शांति धारीवाल ने सदन में माफी मांगी।
अपमान करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था मेरा कि मैं किसी का अपमान करूं। मुझे ऐसा लगा कि संदीप जी जो है उस आसन पे नहीं बैठे हुए, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे मुंह से इस प्रकार की बात निकल गई, गलत निकल गई। मैं खुद मान के चलता हूं कि वो गलती थी मेरी, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वो बात सिर्फ मजाक में थी क्योंकि दरअसल 4 दिन पहले सदन में कार्रवाई के दौरान कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा सभापति की सीट पर आसीन थे और धारीवाल बोल रहे थे। ऐसे में जब सभापति ने उन्हें बोलने से टोका तो धारीवाल ने उन्हें जवाब देते हुए अपशब्द का इस्तेमाल किया। इस पर भारी बवाल हुआ। 5 मिनट दे दो बस मुझे। आज 65 लोग हो रहे बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 कोटा मिनट। लेना नहीं है ना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक बोल लिए हो। इस बयान पर स्पीकर की कड़ी चेतावनी के बाद धारीवाल को माफी मिल गई। साथ ही स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए धारीवाल को 2 दिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने की सजा दी। फिर ये कहीं भी माफी की बात न तो मेरे कार्यकाल में सुनूंगा और न कहीं उसको रद्द करूंगा। माताओं के सामने ऐसा शब्द कर सकें, इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि संपूर्ण राजस्थान नहीं, इस पवित्र विधानसभा की कार्रवाई संपूर्ण देश जो देख रहा है, मान मर्यादा वाले प्रदेश की छवि पर बहुत गंभीर विपरीत प्रभाव हो, इस पर आप विचार करें। इसलिए आज मेरी ये अंतिम चेतावनी है, इस पर सुनने तथा भविष्य में मुझे इस प्रकार के आचरण के लिए कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि इसको पर नहीं रोका तो क्या कोई भी हो। वहीं इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी धारीवाल के बयान को गलत बताया और सदन में माफी मांगी। वास्तव में जो इनके शब्द थे वो कैसी परिस्थितियों में निकले, भावावेश में निकले, चाहे ध्यान नहीं रहा कैसे निकले, अवस्था के कारण से निकले, हम कोई भी उन शब्दों को जायज नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहराना चाहिए। क्योंकि मेरे पक्ष के मेरे दल के सदस्य हैं और हमारा पूरा दल भी इस चीज को लेकर आहत है। मैं स्वयं भी मैं खेद प्रकट करता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का इस सदन के अंदर कोई जगह नहीं है और नहीं होनी चाहिए। इस चीज का मुझे दुख है। बता दें इससे पहले भी शांति धारीवाल अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान विधानसभा में राजस्थान को रेप के मामले में नंबर 1 बताने पर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताया था। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें, ये है। सदन में चुने हुए प्रतिनिधियों का आचरण गरिमामय हो, ऐसी उम्मीद की जाती है, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से सदन की मर्यादा भंग होती है और इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे में स्पीकर देवनानी ने जो फैसला लिया वो सदन के दूसरे सदस्यों के लिए एक सबक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात सदन में मुद्दों पर महाभारत की। विधानसभा में कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल में मंत्री मदन दिलावर ने विधायक प्रश्न पूछने पर ही सवाल खड़े कर दिए। अवैध खनन का मुद्दा भी उठा, वहीं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए राजमेस के चिकित्सकों की हड़ताल का मुद्दा भी उठा। एक रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने प्रश्न पूछने पर ही सवालिया निशान लगा दिया। दरअसल विधायक अर्जुन बामनिया ने बांसवाड़ा जिला परिषद में ट्रांसफर को लेकर प्रश्न किया था। विभाग की ओर से उनको जवाब दे दिया गया, लेकिन सदन में उन्होंने पूरक सवाल पूछने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
इस पर मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि ये ब्लैकमेलिंग, निजी लाभ और किसी और को लाभ पहुंचाने के लिए विधानसभा में इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। इस पर सदन में काफी शोर शराबा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके संतुष्ट होने का कारण समझ लीजिए, इनके संतुष्ट होने का कारण भी समझ लीजिए। ये किसी को ब्लैकमेल करने के प्रकार के प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न श्री अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए आप ऐसे प्रश्न करते हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अवैध खनन के मुद्दे पर भी खूब शोर शराबा हुआ। अर्जुन जीनगर के सवाल पर मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और कार्रवाई भी की गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान बंद करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि माफिया पर सांठगांठ करने का दबाव बनाने के लिए अभियान चलाए गए थे और सांठगांठ होते ही अभियान बंद भी कर दिए गए। इस पर पक्ष और प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। 15/1/2024 से 31/1/2024 तक पहला अभियान चलाया गया सब माइंस के ऊपर। 2234 टोटल केसेस इलीगल माइनिंग के पाए गए, पकड़े गए। 1.48 लाख टन जो मिनरल्स जो है वो सीज किए गए। पेनल्टी जो रिकवर हुई वो 35.59 करोड़। व्हीकल्स जो सीज हुई जिसके अंदर जेसीबी, एक्सकवेटर्स, पॉकलेन वो 129। अन्य मशीनरीज जो थी डंपर्स, ट्रैक्टर्स 1902। एफआईआर रजिस्टर हुई 564 और 264 लोग ये अरेस्ट हुए ऑल राजस्थान सब मिनरल्स पर। दूसरा जो अभियान था वो बनास और चंबल की बजरी माइनिंग के ऊपर था। 1 मई 2024 से 15 मई 2024 कुल केस जो रजिस्टर हुए 208। ये अभियान तो चल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपने अभियान माइनिंग के बारे में बोला कि क्या किया जा रहा है, तो उसी का जवाब दे रहा हूँ। क्या किया जा रहा है आप बता रहे हैं? उसी 2 मिनट सुनना। प्रश्न ऐसा पूछोगे तो तकरीबन 15 जिलों में अवैध खनन के बारे में यह सदन में बात रखी थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने अभी अभियान के बारे में बात की, तो आपने वो अभियान बंद क्यों कर दिया? क्या अवैध खनन बंद हो गया? क्या माफियाओं पे रोक लग गई? आपने क्यों बंद किया? फिर हालात ये हैं अध्यक्ष जी, एसडीएम पुलिस जाब्ता मांगती है, एसएचओ आने से मना कर देता है, अकेली खुद एसडीएम को बिना जाब्ते के जाना पड़ रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब क्या प्रदेश में अवैध खनन पे रोक लग गई जो आपने ये अभियान बंद कर दिया? ये अभियान एक सेटिंग कराने के लिए चलाया गया था और सेटिंग होते ही अभियान को बंद कर दिया गया। आप जवाब दीजिए। विधानसभा में विधायक राजेंद्र पारिक ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए राजमेश द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हड़ताल का मामला भी उठाया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा कि ये डॉक्टर बिना सूचना छुट्टी पर चले गए हैं। समस्या बताते तो एक्शन लेते। हमने इनसे 1 सप्ताह मांगा है। कल की बैठक में समझौता भी हुआ है। डायरेक्टर राजमेश के अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो 1 महीने में रिपोर्ट देकर इनकी समस्याओं का समाधान करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजमेश जो है उसको एक सोसाइटी बनाया गया अंडर द गवर्नमेंट, ताकि इसमें डॉक्टर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो आरपीएससी के जरिए नहीं होकर उसमें रिक्रूटमेंट थोड़ा नॉर्म्स इजी होते हैं, तुरंत डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ये 2017 के अंदर राजमेश बनाया गया और जो रिक्रूटमेंट थे जितने भी एज पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी है उसके तहत किया गया। इसके अंदर जो पहली जो इनकी तनख्वाह थी वो 2017 में फिक्स करी गई और ये जो तनख्वाह 2017 में जो सेट करी गई वो जो है इनकी राजमेश के उस बैच की और सरकारी जो गवर्नमेंट के हैं उनकी एट पैरिटी थी। विधानसभा में अर्जुन बामनिया के पूरक प्रश्न नहीं पूछने पर मदन दिलावर को हैरानी हुई और उन्होंने सीधे आरोप जड़ दिए। तो अवैध खनन पर मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने आंकड़े गिराए तो विपक्ष ने सरकार पर ही माफिया से सांठगांठ के आरोप लगा दिए। हालांकि पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप ही सदन में जन समस्याओं के समाधान का रास्ता भी निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और बूंदी से इस बीच बड़ी खबर है। गुडला रेलवे के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से नीचे उतरने की सूचना है। रेलवे की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। डिब्बों को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो एक और ट्रेन हादसा हुआ है गुडला रेलवे के पास, जहां पर मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे हैं। फिलहाल इसे लेकर अपडेट नहीं है कि आखिर कितने डिब्बे डिरेल हुए हैं, लेकिन वहां पर टीम पहुंच चुकी है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो डिब्बे पटरी से नीचे उतरे हैं उन्हें दोबारा से पटरी पर लगाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। अब इस हादसे की वजह से और कितनी ट्रेनें बाधित होंगी, ये अपडेट मिलते ही आप तक पहुंचाएंगे। सहयोगी चैन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके। चैन, आखिर ये हादसा कैसे हुआ और क्या अपडेट मिल पा रहा है वहां से? जैसा कि जो दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर गुडला रेलवे स्टेशन के पास जो मालगाड़ी है उसके 1 दर्जन जो डिब्बे में पटरी से उतरने की सूचना मिल रही है। और पटरी से जो मालगाड़ी के डिब्बे उतरने की सूचना मिलते ही और ये जो कोटा रेलवे की जो तकनीकी टीम है वहां गुडला रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी है। जो पटरी से जो 1 दर्जन जो डिब्बे उतरे हैं उनको पटरी पर वापस लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। और जी, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये मालगाड़ी जो डिरेल हुई है उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि ये मालगाड़ी थी, अगर पैसेंजर ट्रेन होती तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। क्या कह रहे हैं वहां पर जांच के लिए जो अधिकारी पहुंचे हुए? चैन, आखिर कैसे हुआ यह हादसा, क्या वजह डिरेल होने के पीछे? इस संबंध में जो बूंदी रेलवे स्टेशन अधिकारी से जो बात की जा रही है तो वो इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। और वो उनका कहना है कि जो ये मालगाड़ी जो पटरी से उतरी है फिलहाल उनका ये पटरी से लाने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी जो टीम है कोटा से वो पहुंच चुकी है। जी, बड़ी राहत की बात यही है फिलहाल कि ये मालगाड़ी थी, अगर पैसेंजर ट्रेन होती तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। अब नजर बना रखिएगा इस पूरे घटनाक्रम पर। बहुत शुक्रिया आपका चैन। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजली की बढ़ी दरों की बात करेंगे, जिसके खिलाफ कांग्रेस 1 अगस्त को प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार ने महंगाई से जनता की कमर तोड़ दी है। गौरतलब है कि 1 महीने के अंदर राज्य सरकार ने फ्यूल सरचार्ज के बाद बिजली के फिक्स चार्ज में भी इजाफा किया है। बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। 1 अगस्त को प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। बिजली का हम 1 तारीख और 2 तारीख को पूरे ब्लॉक और जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार पर महंगाई बढ़ाने का लगाया आरोप। पहले फ्यूल सरचार्ज में मिल रही छूट को खत्म करने का फैसला और उसके बाद फिक्स चार्ज में 10% इजाफा करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोलने की तैयारी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया है कि 1 अगस्त को प्रदेश भर में कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर महंगाई से जनता की कमर तोड़ने का आरोप लगाया। बिजली का हम 1 तारीख और 2 तारीख को पूरे ब्लॉक और जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली पानी की चर्चा की बात कर रहे हैं, हम चर्चा में भाग लेंगे और जल्द से इनको ले लेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा न सिर्फ बिजली पानी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि कानून व्यवस्था के मुहाने पर भी सरकार को फेल बताया। जब से विधानसभा का गठन हुआ है, पहली विधानसभा तब से लेकर के आज तक ऐसा कोई सत्र नहीं आया जिसमें कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा नहीं हो। आप डिमांड में भी कानून व्यवस्था पे, गृह पे चर्चा नहीं कराना चाहते, आप अलग से भी चर्चा नहीं कराना चाहते। इनका सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे खिलाफ बिगड़ती कानून व्यवस्था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा के अंदर भी लाइट कटी है। विधानसभा के अंदर भी लाइट कटी है, सदन के अंदर। ये तो बाहर आपके पास कटी है, अंदर भी कटी है। और रात के 11, 12, 1, 2 बजे तक मेरे पास फोन आते रहे पूरे राजस्थान से, पूरे इलाके से, कि विद्युत की व्यवस्था इनकी एकदम बिगड़ी हुई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार ने 200 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज छूट को बंद करने का फैसला लिया था। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम आंदोलन करेंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा, एक कहावत है, 100 चूहे बिजली खा के गंगा जी चलने लगी है। इस बिजली का भट्ठा बैठाने वाली कांग्रेस, जिन्होंने
इतने कर्जे के नीचे दे के गए हैं कि आज किसान गरीब सब रो रहे हैं। ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो। आज 2022-23 तक किसान के डिमांड नोट्स भर के एक एक किसान 5-5 लाख रुपए डिमांड भर रहा है। और आज 2017 तक कनेक्ट किए हैं। हम बिजली सुधार के लिए कोई मामूली बहुत कोई वृद्धि हुई है, उसके लिए भी संज्ञान ले रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। वहीं सोमवार को 3 बिजली कंपनियों की याचिका पर विद्युत विनियामक आयोग ने प्रदेश में नया टैरिफ प्लान लागू कर दिया है, जिसमें साल 2024-25 के लिए निर्धारित किए गए बिजली के नए टैरिफ में बीपीएल और छोटे उपभोक्ताओं को छोड़कर दूसरी श्रेणी में एनर्जी चार्जेस में बढ़ोतरी की गई है। वहीं पहले से निर्धारित फिक्स चार्ज में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एडिबल तेल फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को कई तरीके की अनियमितताएं मिली, जिसके बाद छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्रांड के नाम पर तेल का खेल, पैकिंग असली, माल नकली। ये तेल ले सकता है आपकी जान। कोटा में शुद्ध। फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।